नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आई भारतीय बाजार में हलचल तेज हो गई। इसका सीधा असर अडानी ग्रुप पर पड़ा और उसके शेयर्स रातों रात गिर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स रहे अडानी टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 20 से भी पीछे खिसक गए। अडानी की नेटवर्थ में भी काफी हद तक गिरावट देखी गई, जिसका असर यह हुआ कि कई निवेशकर्ताओं का उन पर से भरोसा डगमगा गया। खैर, अडानी का साम्राज्य हिला तो फिर उन्होंने भी हिंडनबर्ग को सबक सिखाने की सोची। बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा पन्नों में जवाब देने के साथ साथ अडानी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब एक तरफ उद्योग जगत इस विवाद में फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इस बहाने मोदी सरकार को घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक एक ही बात कह रही है, और वो ये कि मोदी अडानी भाई भाई। कांग्रेसियों ने तो नया नाम तक निकाल लिया, मोडानी। इसी का इस्तेमाल बार बार करते हुए कांग्रेसी मोदी सरकार को घेर रही है। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब एक विदेशी अरबपति ने भी अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। जॉर्ज सोरोस नाम के अरबपति ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कह दिया कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में जारी उठापटक सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर सकती है। जॉर्ज सोरोस ने तो ये तक कह दिया कि मोदी लोकतांत्रिक देश के नेता है, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। अब जॉर्ज ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर इस तरह की टिप्पणी की तो फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जमकर लताड़ा। एस जयशंकर ने 5 कड़े शब्दों में न सिर्फ जॉर्ज को उनकी औकात दिखाई, बल्कि आगे के लिए भी उन्हें सतर्क रहने के लिए कह दिया। जयशंकर ने कहा कि वो बूढ़े, अमीर, जिद्दी, पूर्वाग्रही और खतरनाक हैं। जरा सुनिए किस तरह से जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस को लताड़ा। What was said at the Munich conference, essentially Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. विदेश मंत्री ने तो जिस तरह से जॉर्ज को लताड़ा, ये आपने देखा। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मोदी के धुर विरोधी नेता भी अब जॉर्ज की क्लास लगा रहे हैं। जी हां, मोदी के धुर विरोधी कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने जॉर्ज पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी देश के वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं पहले भी जॉर्ज सोरोस की बातों से सहमत नहीं होता था, आज भी उनकी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनकी टिप्पणियों से भारत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास एक बचकाना बयान है। अपने दूसरे ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा, भारत की जनता इस बात का फैसला करेगी कि सरकार में कौन रहेगा और कौन बाहर होगा। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक विदेशी नागरिक की बयानबाजी से गिराई जाएगी। ये बेहद दिलचस्प है कि हमेशा मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले कांग्रेसी अब उनके फेवर में बात कर रहे हैं। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा।